हेलो बच्चों, आज जेई मेन 2022 का फर्स्ट सेशन है। अभी जस्ट हुआ है और बच्चों से हम लोगों ने कोशिश की। अभी ठीक 1:05 हो रहा है और बच्चों ने हम लोगों को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताए हैं। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग हर बार मेमोरी रिटेंशन से पेपर रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आज भी हम लोग पेपर बनाया है। बेटा हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, लेकिन मैं आपके साथ अभी आया हूँ कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री को लेके। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आपके पास पहुँचे तो आप लोगों को आइडिया लग पाए। जिन बच्चों का पेपर हुआ वो ये देख सकते हैं सही हुआ या नहीं, और वो बच्चे देख सकते हैं जिनको आने वाले टाइम में पेपर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, उन लोगों ने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है जिसमें उन्होंने C8H10 करके लिखा था, फिर उसके बाद HNO3 और H2SO4। यहाँ आपको DU हाई होने से समझ में आ गया कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है और यहाँ पर नाइट्रेशन कर रहे हैं वो। और उसके बाद उन्होंने Br2 हीटिंग साइन दिया था और उसके बाद अल्कोहलिक KOH लिखा था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हीटिंग साइन है तो बेटा रेडिकल रिएक्शन हो रही होगी, और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH टाइप का यहाँ पर Br लगाया होगा, यहाँ पर एल्काइल पार्ट होगा और नाइट्रेशन हुआ, ये एरोमेटिक रिंग में हुआ होगा, ये बाहर वाले एल्काइल पार्ट में हुआ होगा और अल्कोहलिक KOH से E2 रिएक्शन हुई होगी। उसके बाद उन्होंने आप लोगों को ऑप्शंस दे रखे थे। उस ऑप्शंस में अगर आप देखें तो ये वाला आंसर था, ऐसे ये लिखा हुआ है उसमें, इस तरीके से एक ऑप्शन था। तो अगर आप शुरू से चलें तो आपको समझ में आ जाएगा कि C8H10 का ये वाला स्ट्रक्चर रहा होगा। उसके बाद उन्होंने नाइट्रेशन कराया, तो यहाँ पर क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है नाइट्रेशन कर दिया, Br2 दिया, ब्रोमीन यहाँ पर आपका लग जाएगा इस जगह, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद E2 होगा आपका, तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 और NO2, ये आंसर होगा। अभी हम लोग सारे ऑप्शंस बेटा हम लोगों को नहीं मिल पाए, जितने भी मिल पाए उतना मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है, विच पॉलीमर ऐसा है जिसके पास ईस्टर लिंकेज है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो उन्होंने एक ब्यूना S रबर लिखा था, ये तो ऐसे ही कट्टस हो गया क्योंकि आपको मालूम है इसमें तो अमाइड लिंकेज होता है। ब्यूना N रबर है, शायद बच्चों को अच्छे से याद नहीं था, उन्हें आंसर याद था कि सर हम तो ये आंसर करके आए हैं, और वो सही आंसर करके आए थे। और नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर में तो बेटा कुछ नहीं है, आपका मालूम है आइसोप्रीन यूनिट आपस में जुड़ती हैं, 1,4 पॉलीसिस आइसोप्रीन यूनिट होता है, इसमें तो ईस्टर होने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ले दे के सिर्फ एक बचा आपका BHPV। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर पे बच्चे को बताते हैं। ये इसी के अंदर आपकी ईस्टर लिंकेजेस होती हैं, तो होल एन, दिस इज द राइट आंसर। BPHBV विल बी द राइट आंसर। हमको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसमें ईस्टर लिंकेजेस होते हैं। फिर बेटू नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा, ये सवाल अच्छा था, सीधे सीधे हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर लेकिन सिर्फ बीटा लिंकेजेस हैं। ठीक है, इसमें से आपने H2SO4 डाला, हो सकता है उन्होंने डाइल्यूट डाला हो, लेकिन ये आपका मोनोमर यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया होगा हाइड्रोलिसिस करने पर। और फिर उन्होंने लिखा कि ब्रोमीन वाटर के साथ ये आपका ग्लूकोनिक एसिड देता है। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, एल्डिहाइड जो ग्लूकोज का होता है वो आप COH में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका ग्लूकोनिक एसिड है, यानी ये यूनिट आपकी क्या रही होगी, ग्लूकोज रहा होगा। लेकिन जो उन्होंने ऑप्शंस दिए बेटा, स्टार्च में अल्फा लिंकेजेस होती हैं, ये कैंसिल कर दो। सेल्यूलोज उन्होंने बोला है,
सेल्यूलोज आंसर होगा, क्योंकि सेल्यूलोज के अंदर आपका बीटा लिंकेजेस होती हैं सारे 1,4 पे आपका बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेजेस होती हैं, और उसमें जब आप डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो वो मोनोमर यूनिट बनाएगा ग्लूकोज, यहाँ पर CHO, और जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके ग्लूकोनिक एसिड। तो बच्चों को ये याद था कि सर सीधे सीधे हमने तो स्टार्च हटा दिया, सेल्यूलोज होगा, और सेल्यूलोज इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, हमेशा की तरह आपके जेई मेन का प्रेम हमेशा आपके केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के लिए ज़्यादा है, जिसमें उन्होंने पूछा था नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, स्पेलिंग स्पेक्ट्रम की अलग से लिख देता हूं, स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कौन सी आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। उसमें जो उन्होंने लिखे थे ऑफ्लोक्सेसिन, ये आप जानते हैं, ये ब्रॉड है। एम्पिसिलिन, ये भी ब्रॉड है। एमॉक्सिसिलिन, ये भी ब्रॉड है। यानी उन्होंने तो नॉट लिखा है, तो ये तीनों तो आंसर हट गए, और जो लास्ट में जो उन्होंने लिख रखा था, बच्चों के चेहरे खिल गए इसको देख के, पेनिसिलिन जी, ये आपका नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के इस सवाल को बनाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कॉन्जुगेटेड डाईओन, और इसमें अगर आप देखेंगे तो डाईओन और कॉन्जुगेटेड का बेटा ये वाला ऑप्शन दे रखा था, तो ये आंसर है, कॉन्जुगेशन में है और डाईओन्स हैं, तो दिस वुड हैव बीन द राइट आंसर। कुछ साथ में ये भी दे रखा था PHC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन बेटा डाईओन नहीं है, एक कीटोन अलग है, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन की बात बोले और अगर ऐसा ही सवाल था तो ये आंसर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास चलता हूँ। उसने यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग ली OCH3, यहाँ पर CH2Br, नेक्स्ट NaCN लिया, CN माइनस ने इस पे जाके SN2 किया होगा। रिएजेंट्स बेटा साथ के साथ लिख रहा हूँ, और क्या हो रहा होगा वो बता रहा हूँ। ये CH2CN, फिर उन्होंने साइक्लोहेक्सेनॉन लिया है और OH माइनस लिया था। तो अगर आप देखें ये वाला एसिडिक H ज़्यादा है, बच्चे को लगेगा ये भी एसिडिक है, लेकिन ये वाला H ज़्यादा एसिडिक है, तो ये एसिड बेस हो रहा होगा और ये एल्डोल रिएक्शन हो रही होगी। एल्डोल जो भी लग रहा है बेटा, बच्चों को जितना याद है उसी हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लिया ये OCH3 और CHCN, और यहाँ पर आपका साइक्लोहेक्सेन का यहाँ पर क्या बन चुका होगा OH। नेक्स्ट स्टेप में उसने H2 और Ni लिया है, तो ये CN के आपको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, CH2NH2 में। अगर ज़्यादा एक्सेस में लिख रखा होगा तो इस बेंजीन को भी वो रिड्यूस कर देगा।